रामनगरी अयोध्या में इस समय उत्साह का माहौल है। पूरे देश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह देखने को मिल रहा है। सितारे समारोह में पहुंचना शुरू हो गए हैं। रामानंद सागर की रामायण में श्री राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, सुनील लहरी, दीपिका चिखलिया भी रामनगरी पहुंच गई हैं। फैंस के दिलों में जगह बनाने वाले अरुण, सुनील और दीपिका को आज भी लोग वही सम्मान देते हैं। भले ही वो लाइमलाइट से काफी दूर रहे हैं, लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। दीपिका चिखलिया रेड गोल्डन साड़ी पहने पहुंची। अरुण और सुनील जी येलो कुर्ते और व्हाइट धोती पहने अयोध्या नगरी आए। सीता माँ का रोल करने के बाद दीपिका लाइमलाइट से बिल्कुल दूर हो गई थी। वो सालों कहाँ थी, क्या कर रही थी, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। चलिए इस पैकेज में बताते हैं कि इतने साल दीपिका ने इंडस्ट्री से दूर रहकर क्या किया। रामायण करने के बाद से ही दीपिका ने इंडस्ट्री छोड़ दी थी। हालांकि रामायण में सीता माँ के किरदार के बाद भी दीपिका को कई रोल ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने सबके लिए मना कर दिया था। इसकी एक बड़ी वजह मॉडर्न कैरेक्टर की थी, क्योंकि वो अपनी सीता माता वाली छवि खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली और परिवार बसाकर उसी में बिजी हो गई। दीपिका शुरू से ही एक्टिंग का शौक रखती थी और छोटे मोटे नाटकों में भाग लेती थी। एक इंटरव्यू में दीपिका ने बताया था कि उनके पापा का ट्रांसफर कोलकाता में हुआ था। उसी दौरान वो एक पार्टी में गई थी, जहां उन्हें बंगाली फिल्मों के जाने माने अभिनेता उत्तम कुमार ने देखा। तभी उन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में लेने की बात कही थी। हालांकि उस समय उनके पेरेंट्स ने इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन 14 साल की उम्र में दीपिका ने कमर्शियल विज्ञापनों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में काम करे, लेकिन दीपिका को माँ का सपोर्ट था। सीता माँ का किरदार निभाने के बाद वो लाइमलाइट से दूर हो गई। उन्होंने कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक हेमंत टोपीवाला से शादी की। हेमंत टिप्स एंड टोज कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक हैं। दोनों की मुलाकात 1983 में आई फिल्म सुन मेरी लाला के फिल्म सेट पर हुई थी और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने पति की कंपनी ज्वाइन की, जहां वो अब रिसर्च एंड मार्केटिंग टीम की हेड हैं। दीपिका की 2 बेटियां हैं, जूही टोपीवाला और निधि टोपीवाला। दीपिका अपनी दोनों बेटियों को एक्टिंग की दुनिया से दूर रखती हैं। जहां उनकी बेटी निधि पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट है, वहीं वो काफी हद तक माँ दीपिका जैसी ही लगती हैं। निधि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वहीं जूही अपनी लाइफ को पर्सनली रखती हैं। हालांकि दीपिका अपनी बेटियों के साथ तस्वीरें साझा करती ही रहती हैं। लेकिन काफी सालों बाद दीपिका ने फिर इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने 2019 की फिल्म बाला में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और अभिनेता आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म में देखा गया था। इस फिल्म में दीपिका ने यामी गौतम की मां का किरदार निभाया था। दीपिका ने राजनीति में भी कदम रखा था, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। दीपिका अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी वीडियो भी शेयर करती ही रहती हैं। उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 35 करोड़ रुपए बताई जाती है। आपको रामायण में सीता माँ के रोल में दीपिका ही परफेक्ट लगी या कोई और, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।